आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मैदान में उतारने की खबरों पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह चिराग पासवान का फैसला है, या हो सकता है कि दिल्ली दरबार में किसी और ने उनकी ओर से यह फैसला लिया हो। दिवंगत रामविलास पासवान की विचारधारा भाजपा के इस दक्षिणपंथी इकोसिस्टम संवाद से मेल नहीं खाती। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के निजी जीवन को लेकर उठे विवादों के बीच अब पार्टी के अंदर से ही उनके समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप का खुलकर बचाव किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से निजी मामला है, शादी करना गुनाह नहीं होता। राम मनोहर लोहिया के विचारों का हम लोग पालन करते हैं। उनकी सप्त क्रांति में साफ कहा गया है कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध माने जाते हैं, जब तक उसमें बलात्कार या धोखा शामिल ना हो। अगर तेज प्रताप जी ने शादी की है जिसकी घोषणा वो खुद करेंगे तो इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। सांसद ने हिंदू परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू समाज में पहले भी 2 से 3 शादियां होती रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि कई लोगों ने 3-3, 4-4 शादियां की हैं। आज भी यह परंपरा मौजूद है। आप चिराग पासवान को ही देख लीजिए, वो भी दूसरी मां से जन्मे हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज में आम रही हैं। सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद यादव से भी अपील करते हुए कहा कि लालू जी को पिता के रूप में अपने बेटे के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। यह किसी भी तरह से गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्य असम में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 31 मई की शाम को जारी की गई एक रिपोर्ट में बाढ़ से असम के 12 जिलों में 175 गांवों के डूबने की जानकारी दी गई है। असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से कई स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में चले गए हैं और अस्थायी टेंट लगाकर रह रहे हैं। असम में आई बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान लखीमपुर जिले में हुआ है। जिला प्रशासन ने लखीमपुर में 10 से अधिक राहत शिविर खोले हैं। भारी बारिश की वजह से असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं और सड़क और रेल परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। सिक्किम में रविवार की शाम को आर्मी कैंप पर हुए लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ जवान भी शामिल हैं। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 9 जवान लापता भी हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी सिक्किम के चट्टन में रविवार की शाम करीब 7 बजे आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे आसपास के इलाकों में बने घरों को भारी नुकसान हुआ। इस लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता भी हैं। मृतकों की पहचान करने और लापता लोगों की पहचान के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि लाचेन और लाचुंग इलाकों में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। जेईई एडवांस 2025 के नतीजे आ गए हैं। इसमें राजस्थान में कोटा के रजित गुप्ता ने 360 में से 332 अंकों के साथ पहली रैंक हासिल की है। नतीजे आने के बाद रजित गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी कारणवश पढ़ने के लिए कोटा ना आ पाएं तो अपने टीचर से सलाह जरूर लें कि मुझे कैसे और क्या पढ़ना है। उन्होंने कहा कि इस पूरे समय में उनके माता पिता ने उनका पूरा सहयोग किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने सोमवार को वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मैक्सवेल ने फाइनल वर्ड पॉडकास्ट पर अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मेरी जगह किसी और को मौका दिया जाए, ताकि वो खिलाड़ी उस पोजीशन को संभाल सके और 2027 वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार कर सके। उम्मीद है कि उसे इतना समय जरूर मिलेगा कि वह उस भूमिका में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बता दें कि अपने वनडे क्रिकेट करियर की शुरुआत मैक्सवेल ने साल 2012 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच से की थी। यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक कर रूस के 5 एयरबेस तबाह किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई विमान भी निशाने पर आ गए। अब रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया दी गई है। उसने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमले पर कहा कि कीव शासन ने मरमंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर में स्थित हवाई क्षेत्रों पर एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकी हमला किया।
इवानोवो, रियाजान और अमूर में सैन्य हवाई क्षेत्रों पर हुए सभी आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन मरमंस्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के नजदीकी इलाकों से FPV ड्रोन छोड़े जाने की वजह से कई विमानों में आग लग गई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ऑपरेशन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने रूस पर की एयर स्ट्राइक को ऐतिहासिक बताया और अपनी सेना को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एक ड्रोन हमले में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया है। इसे रूस की वायु सेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SPU ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस में दुश्मन के रणनीतिक तौर पर अहम बहुत से बम वर्षक विमान आग में चल रहे हैं। इस बयान के अनुसार यूक्रेन बड़े पैमाने पर एक विशेष अभियान को अंजाम दे रहा है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के बम वर्षक विमानों को निशाना बनाना है। बयान के अनुसार 40 से अधिक विमानों को निशाना बनाया गया है। SPU ने एक नाटकीय वीडियो भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि उसने साइबेरिया में इरकुत्स्क में मौजूद रूस के बेलाया सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वीडियो में धमाके होते दिख रहे हैं और धुआं उठता दिखा है। मिल रही खबरों के अनुसार मरमांस्क के ओलेनिया सैन्य अड्डे पर भी हमला हुआ है। वहीं इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने बीती रात अब तक के अपने सबसे बड़े ड्रोन हमले में यूक्रेन पर 472 ड्रोन, 7 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन का कहना है कि उसने 385 हवाई टारगेट को नाकाम किया है। भाजपा ने गुजरात के कड़ी और विसावदर विधानसभा क्षेत्रों में 19 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए राजेंद्र चावड़ा और किरीटभाई पटेल को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी ने कड़ी से चावड़ा और विसावदर से पटेल को मैदान में उतारा है। बता दें कि मेहसाणा जिले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कड़ी सीट 4 फरवरी को भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी के निधन के बाद खाली हो गई थी। वहीं विसावदर पर आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई थी और वह भाजपा में शामिल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मणिपुर में नदियों के उफान पर होने और तटबंधों के टूटने के कारण आई बाढ़ से 19,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 19,811 लोग प्रभावित हुए हैं। अपने घरों और इलाकों से निकाले गए लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए 31 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर इम्फाल पूर्वी जिले में हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे राउंड में वर्ल्ड चैंपियन गुकेश तोमाराजू ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। यह पहली बार है कि गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को क्लासिक टाइम कंट्रोल में हराया है। इस टूर्नामेंट के पहले राउंड की बाजी में गुकेश तोमाराजू को मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि गुकेश तोमाराजू शतरंज की दुनिया में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी हैं। वह भारत के चेन्नई के रहने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.